आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि वस्तुओं के बीच कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब कोई हमारे पास दो वस्तु रहते हैं तो इनके बीच अगर बल लगता है तो कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ये हमें बताना है। पहला विकर्षण बल, दूसरा क्या होता है हमारा घर्षण बल, तीसरा क्या है आकर्षण बल या चौथा बाहुबल। तो यहाँ से देखेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तु थी जिसका एक का द्रव्यमान क्या था m1 था, एक का द्रव्यमान मान लेते हैं m2 था। इस तरह से हमारे पास दो वस्तुएं रखी थी, ठीक। उनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि उनके बीच की दूरी r था। तो ये दो वस्तुएं अगर स्वतंत्र रूप से रखी हैं तो हमें पता है कि इनके बीच में एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होती है? हमेशा वस्तुओं को एक दूसरे के प्रति आकर्षण का होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसका सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है हमारा जी m1 m2 अपॉन क्या होता है उनकी त्रिज्या, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा दो वस्तुएं जब एक साथ स्वतंत्र रूप से रखी रहती है तो उनके बीच में ये बल लगता है। अच्छा, ये बल की दिशा क्या होती है? दोनों वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ ये बल आरोपित करती हैं। तो यहाँ से देखेंगे दोनों वस्तुएं एक दूसरे के पास आना चाहेंगी। ये हमारा क्या होता है? ये आकर्षण का केंद्र, आकर्षण नेचर का जो हमारा आकर्षण प्रकृति का ये बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है? आकर्षण का होता है, ना तो विकर्षण का होता है। घर्षण बल हमेशा क्या करता है? गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये तो हमारा घर्षण बल क्या करेगा? कभी भी इनके केंद्र की तरफ कभी भी नहीं लगेगा। हम मान लेते हैं कि इनका केंद्र क्या था? इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र ये था। तो ये दोनों बल हमेशा केंद्र की तरफ, वस्तु के केंद्र की तरफ गति करते हैं, लगते हैं। घर्षण बल कभी भी वस्तु के केंद्र की तरफ नहीं लगता। अगर घर्षण बल तब लगता है, मान लेते हैं कि वस्तु इधर थी, ये हमारा एक क्या था, यहाँ पे म्यू था, जिस सतह पे हमारा घर्षण गुणांक दिया हुआ था। तो मान लेते हैं वस्तु इधर गति करने वाली थी, तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, कभी भी उसके केंद्र की तरफ नहीं लगता है। पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यहाँ से हम देखेंगे कि जब वो दो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी रहती हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है, और वो बल कैसा होता है? आकर्षण का बल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों कैसे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं की वजह से आकर्षण का बल होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हमारा सी को इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। यही हमारा सबसे अच्छा आंसर होगा, ना तो बाहुबल होगा ना तो विकर्षण बल होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।